मुरादाबाद के जाने माने शिक्षाविद मोहम्मद शोएब व परवेज आलम सकलानी ने ईद मिलादुन नबी के जुलूस के संबंध में की अपील और कहा कि एक मुसलमान होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि सरकार की गाइडलाइन व प्रशासन के आदेशों का सख्ती से पालन करें और इस्लाम की बुनियादी शिक्षाओं को और चोट न पहुंचाए। वैसे भी गोदी मीडिया मुसलमानों का मुद्दा उठाकर पूरे देश भर में तमाशा बनाकर खड़ा करता है। कोविड-19 के चलते हम सब मुसलमान होने का फर्ज निभाएं, कोई भी मौका ऐसा ना दें जो गोदी मीडिया मुसलमानों को बदनाम करने को लेकर मुद्दा बनाकर खड़ा कर दे। जैसा कि कोरोना महामारी के चलते तबलीगी जमात को मुद्दा बनाकर खड़ा कर दिया था और पूरे देश में बदनाम करने की साजिश की थी। हमारा फर्ज है कि हम सबको मुसलमान होने के नाते बिना जुलूस के भी रोजा नमाज पढ़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी मोहब्बत जाहिर कर सकते हैं। हम सबको नबी की बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। मुरादाबाद से अनवर अली की सर, रिपोर्ट। आपका गुड नेम क्या है? मैं मोहम्मद शुएब। मोहम्मद शेख जी, आप ईद मिलादुन नबी के मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन ने अभी तक कोई भी अनुमति जुलूस की निकालने की नहीं दी है, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक अच्छा मुसलमान होने के नाते मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रशासन ने जिस तरह की भी गाइडलाइंस तैयार की हैं, सभी मुसलमानों को उन गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। इस बात को हम साबित कर सकते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में भी। हम ये भी देख सकते हैं कि कुरान और हदीस में कहीं भी इस तरह का कोई जिक्र नहीं है कि मतलब जो सरकारी तौर पर जो हमला होता है उस हमले के अहकामात का पालन न किया जाए। अगर हुकूमत ने मिसाल के तौर पर यह कह रखा है कि गाय का गोश्त नहीं खाना और मज़हब इस्लाम में लिखा है कि गाय का गोश्त खाना जायज़ है, लेकिन हुकूमत हिंद ये कहती है कि आप मत खाइए, तो फिर वो हमारे लिए जायज़ नहीं है। इसका बाकायदा हवाला देकर बात की जा सकती है। तो इसी तरह से अगर ईद मिलादुन नबी के जुलूस से मुताल्लिक़ गवर्नमेंट की, हुकूमत की जो भी गाइडलाइंस है, हमें उनको पाबंदी से फॉलो करना चाहिए। इसमें भी सवाब मिलेगा इंशाल्लाह। बहुत से लोगों का मानना है कि हमें खुशी तभी मिलेगी जबकि हम जुलूस निकालेंगे, लेकिन प्रशासन हमें अनुमति नहीं दे रहा है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमें लगता है कि प्रशासन की अनुमति नहीं दे रहा है तो इसमें भी खुश रहना चाहिए। और जहाँ तक खुशी की डेफिनेशन है, तो खुशी के लिए तो ये कहा जाता है, कई बार लोग किसी को दुख पहुँचाकर भी खुश होते हैं। इसको क्या कहेंगे? और ऐसा कहाँ लिखा है कि आप जब तक जुलूस नहीं निकालेंगे तब तक आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश नहीं कर सकते? बहुत से लोगों का मानना है जो गली मोहल्ले में अगर हम चल करके गली में भी निकाल सकते हैं, लेकिन प्रशासन उसकी भी अनुमति नहीं दे रहा है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? हमें लगता है कि प्रशासन ठीक कर रहा है। और पिछले, अगर आप जब से कोरोना की बीमारी चली है तब से लेकर अब तक आप अगर देखें तो आपने देखा होगा कि मुसलमानों को मतलब जिम्मेदार ठहराने के बहाने तलाश किए हैं मीडिया ने। सबसे पहले तबलीगी जमात को इसमें शिकार बनाया गया, तबलीगी जमात को बदनाम करने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन आखिरकार वो पाकदामन होकर निकले। मुसलमानों में हमारा कोई भी तबका हो, अगर वो अपने ईमान पर कायम है तो पूरी तरह से पाकदामन होकर निकल सकता है। इसीलिए हमें लगता है कि अगर गवर्नमेंट ये कह रही है कि नहीं निकालो, तो गली मोहल्ले में भी नहीं निकालें। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अगर कहीं बीमारी का कोई बीमार निकलता है, कोरोना का कोई शिकार निकलता है, तो कम से कम उसकी जिम्मेदारी मुसलमानों के ऊपर आयद नहीं होगी। ठीक है सर, थैंक यू सर।